नमस्कार, मैं हूं राजीव देवासी और जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का आगाज हो रखा है, शुरुआत हो रखी है। और इस समय हम खड़े हैं बहुत ही एक अच्छा परिवार जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक वजूद रखता है। यहां पर जिला परिषद 16 नंबर वार्ड से विक्रम बिश्नोई हमारे साथ मौजूद है और हम जानेंगे इनसे किस प्रकार से ये जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। और नया चेहरा, युवा चेहरा, बहुत ही दबंग व्यक्ति है। सबसे पहले आपको ग्रामीण राजस्थान पर हम आपका स्वागत करते हैं और आप अपना एक परिचय और संक्षिप्त में अपनी पढ़ाई लिखाई सबके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। विक्रम सिंह बिश्नोई, जो वार्ड नंबर 16 कांग्रेस में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बॉम्बे से की है और मैंने बॉम्बे से लॉ की है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। और इससे अलावा परिचय की तो अब यदि दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो इस 16 नंबर वार्ड या जोधपुर ज़िले में ऐसे कोई ग्रामीण परिवेश से कोई भी युवा या बुज़ुर्ग ऐसे नहीं है जिनसे मेरा परिचय नहीं हो रखा। तो और क्योंकि मेरे पीछे जो हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री राम सिंह जी का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मेरे को लोगों का सेवा करने का मौका मिला और उनके आशीर्वाद से आज पार्टी ने मुझे एक भूमिका दी, एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ वार्ड नंबर 16 से मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विक्रम, ये पहली जिम्मेदारी है आपकी, बड़े पद के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ, ये प्रथम बार है जब मैं कोई चुनाव फाइट कर रहा हूँ। और पर यह है कि इस एरिया में चुनाव में मतलब अब आप ये देखोगे कि चुनाव की बात रही तो मैं सन 2003 में जब से मैं समझने लगा था, जो राम सिंह जी का जो आखिरी इलेक्शन था तो साहब के स्वर्गवास से पहले, वो मेरा पहला इलेक्शन था। तब से मैं चुनाव के बारे में समझने लगा था। मैं कक्षा तीसरी में था, तब से मैं समझ रहा हूँ। जब से हम चुनावों में लड़ रहे हैं उसके बाद काफ़ी चुनाव देखे, पर हाँ, ये पहला चुनाव है जिसमें मैं खुद चुनाव फाइट कर रहा हूँ। जो अभी तक वोट मांगे जो लोगों के लिए या परिवार के लिए मांगे, इस बार मैं स्वयं के लिए पहली बार वोट मांगूंगा। देख सकते हैं विक्रम LLB भी है और बाहर से पढ़ाई की है और युवा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और घर में ही पॉलिटिक्स, राजनीति तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। सब कुछ जो इनको गॉड गिफ्ट मिला है। और हम आपसे ये भी पूछना, क्या आपने कभी जो अपने कॉलेजेस चुनाव में कभी कोई भाग लिया? नहीं, हमारे जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में वहाँ पे चुनाव वगैरह का प्रारंभ नहीं है। पर हाँ, कॉलेज के अंदरूनी जो चुनाव थे, वो चुनाव तो जब से जन्म हुआ है तब से जब चुनाव हो रहे हैं या कुछ भी तरह के इलेक्शन है तो उसके बीच में ही है। तो वो कोई चुनाव खूब बार लड़े हैं। पर हाँ, कॉलेज में ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कॉलेज में वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में चुनाव की जो नीतियाँ हैं, वहाँ की चुनाव है, वहाँ चुनाव स्थगित हो रखे हैं क्योंकि कोई कारणों से। तो वहाँ बाकी कॉलेज के अंदरूनी कई बार इलेक्शन लड़े, जीते भी हैं। साथ देख सकते हैं विक्रम बिश्नोई के चेहरे पर एक खुशी भी झलक रही है। क्यों ना खुशी झलके, इनके परिवार के लोग वापस आ चुके हैं इनके बीच में। एरिया की माहौल, यहाँ की जानकारियाँ, यहाँ पर क्या कमी होती है उसके बारे में और आपकी अपील हम न्यूज़ के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। 2008 के परिसंघ से पहले जो वार्ड नंबर 16 जो वार्ड नंबर 16 जो जिला परिषद की सीट है, उसमें ज्यादातर जो ये क्षेत्र, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ से हमेशा राम सिंह जी की मदद मिलती थी। और ये वो क्षेत्र है जो 2008 से पहले या लुणी विधानसभा में के बाद 2008 के बाद ये क्षेत्र विधानसभा में आ गया है। और यहाँ के लोगों की हमेशा हमसे जुड़ाव रहा है। पिछले कुछ समय से जब जो परिवार में जो आपदा आई, उस वजह से हम लोगों से हम जुड़े हुए रहे। काफ़ी हमने कोशिश की। माता जी यहाँ से प्रधान थे बिलाड़ा से 2009 में, और उसके बाद कुछ समय बाद जो हमारी आपदा आई, उसके बाद कई बार हम लोग चाह रहे थे कि हम यहाँ आए, पर आपदा की वजह से लोगों के बीच में बराबर हाजिर हो नहीं पाए। पर अब ये समय आया जब लोगों ने वापस हमें कहा कि आप यहाँ से हमें आपकी ज़रूरत है। और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने यहाँ भूमिका निभाई, कांग्रेस की सीट को जिताया, हीरालाल जी को यहाँ से विधायक बनाने में हमने भी सहयोग दिया पूरे हमारे समाज ने। और 36 कौम ने हमारी बात को माना और MLA को यहाँ से जिताया। तो ये हमारा पुराना क्षेत्र है जो पूरा वार्ड नंबर 16 है। तो ये शुरुआत से राम सिंह जी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और यहाँ पहले तो विकास खूब हुए थे, पर पिछले जो 10 साल से, अभी 2.5 साल से ही कांग्रेस के MLA, बाकी पिछले 10 साल से यहाँ विकास की खूब कमी
कमी आई है, यहाँ क्षेत्र में पानी की, रोडों की और खूब समस्या है। पर आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि पंचायती राज विभाग और पंचायती राज विभाग में जिला परिषद जो है वो सबसे अहम भूमिका रखता है, क्योंकि जो एक बजट एक जिला परिषद में आता है और वो एक किसान को, एक मजदूर को अगर वो बजट मिल सके तो उनका विकास हो गया, और गांव गांव ढाणी ढाणी में जो एक जिला परिषद से विकास में करवा पाएंगे। तो मेरा यही कोशिश रहेगी कि वार्ड नंबर 16 को मैं जिला परिषद से, जिला प्रमुख से, जो भी अगर हमारे जो प्रतिनिधि आगे रहेंगे, और आज के समय में ये निश्चिंत है कि जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी के बनेंगे, और जो भी प्रमुख रहेंगे उनसे मैं सबसे ज़्यादा विकास है जो वार्ड नंबर 16 में करूँगा। और जो भी अभी तक इस समय तक ये वार्ड अगर लूनी विधानसभा से बाहर रहा, जो इनको कमी रही, वो आने वाले समय में ये कमी पूर्ण होगी, और उनको जो ये विकास की जो गंगा है वो वापस शुरू होगी और इस लोगों का विकास होगा। धन्यवाद। विक्रम जी, आप अपने परिवार की जो राजनीतिक चली आ रही है विधायकी की, तो क्या आप उसको कायम करने के लिए आगे भविष्य में प्रयत्न करेंगे? अब नहीं, लूनी से बड़े भाई मेरे महेंद्र जी अभी विधायक है और बहुत बखूबी अपना काम निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो 200 विधायकों में अगर हम देखें रैंकिंग में तो नंबर 1 पे विधायक हैं, और बाकी तो अब कई 200 विधानसभा और कई दूसरी और भी फील्ड है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। बाकी सब जनता जनार्दन है, और कुछ जहाँ मेरी पार्टी मौका देगी, जहाँ पार्टी चाहेगी वहाँ मैं खड़ा रहूँगा, और जो पार्टी का फैसला रहेगा वो हमेशा सर्वोपरि रहेगा। देख सकते हैं युवा चेहरा है और बहुत ही मंजे हुए राजनीतिक की तरह अपने वक्तव्य दिए हैं और सुलझे हुए वक्तव्य दिए हैं। हमारे साथ में और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम 16 नंबर की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ के बारे में और जानना चाहेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर आप बताना चाहेंगे इस वार्ड के बारे में और इस आयोजन के बारे में? सर, मैं लंबा गांव से ही हूँ और हमारे यहाँ पे मैं 98 से राजनीति के अंदर चुनावी प्रचार में हूँ, जो बहुत अच्छा है। 98 से चुनावी प्रचार में कर रहे हैं। जब से मैं जुड़ा हूँ, साहब के परिवार राम सिंह जी बिश्नोई साहब के नाम से जाने जाते हैं। उनके परिवार से जो जुड़ता है वो एक बार टूटता नहीं है, क्योंकि वो हर आदमी का फ़ोन पे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें खुशी है कि तीसरी पीढ़ी आज मैदान में है और हमारा जोश, युवा का जोश है कि वो विजय बने। क्या शुभ नाम होगा? माधव बिश्नोई। आप बताना चाहेंगे, आप पहले भी ग्रामीण न्यूज के चैनल पर आ चुके हैं, आप बताना चाहेंगे यहाँ की परिस्थितियों के बारे में? मैं जोधपुर देहात कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता हूं और पार्टी की लंबे समय से मैं पार्टी के सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई साहब के साथ में 96 से लेकर के हम काम करते आए हैं। स्वर्गीय राम सिंह जी परिवार के साथ में हम जब समझने लगे थे सिन्नों से, तब से हम चुनावी कैंपेनिंग साहब के साथ में करते थे। और कांग्रेस पार्टी का स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई साहब का पूरे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा दबदबा था। और जो ये 10 पंचायत है जहाँ से विक्रम बिश्नोई चुनाव फाइट कर रहे हैं, ये स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई का एक घर की तरह रहा है। और जब भी राम सिंह जी बिश्नोई लूनी से विधानसभा चुनाव लड़ते थे तो पीछे, जब जो अभी वर्तमान लूनी है उन लूनी में वो पीछे रहते थे, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जब भी आते थे उनके जो गणित वोटों की गणित थे वो आगे बढ़ती थी, यहाँ से हमेशा प्लस पॉइंट में रहे। और रही बात विक्रम बिश्नोई की चुनाव लड़ने की, तो युवा है, इनके पिताजी भी, इनकी माताजी यहाँ से प्रधान रही है और इनके बड़े पिताजी लूनी के विधायक रहे हैं। और वर्तमान में महेंद्र बिश्नोई जी जो विधायक है, आज की तारीख में मुख्यमंत्री के बाद में 200 एमएलओ के अंदर सबसे बेहतर किसी ने कोरोना कॉल को लेकर के जनता के अंदर जो सेवा की वो महेंद्र बिश्नोई के नाम से सरे जाता है। क्योंकि इन्होंने जो रात दिन जिस तरीके से समाज की सेवा की, आम जन की, जाति विशेष ऊपर उठ करके 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चिकित्सा सुविधा हो, चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे कोरोना में उनको एडमिट की हॉस्पिटलों में, सारी व्यवस्था थी। भाई विक्रम सिंह बिश्नोई को लेकर के फलौदी के अंदर वार्ड नंबर 37 से भी मांग थी कि विक्रम बिश्नोई हमारी फलौदी क्षेत्र से चुनाव लड़े, क्योंकि स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई का फलौदी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा लगाव था और उन्होंने इस तरीके से फलौदी क्षेत्र के अंदर विकास करवाए। लोगों की भावना थी विक्रम बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ के लोगों की वार्ड नंबर 16 जो वार्ड है 12-13 पंचायत, इनकी विशेष मांग थी विक्रम सिंह बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़े। तो विक्रम सिंह बिश्नोई यहाँ से कैंडिडेट आए। जनता का अच्छा स्नेह है, प्यार है और इससे हमें विश्वास और पूर्ण भरोसा है कि यहाँ की जनता विक्रम बिश्नोई को विजय दिला के भेजेगी। जी, आप थे ओम प्रकाश लोल, जो काफ़ी सामाजिक पदों पर है और बड़े बड़े पदों पर भी आप है और बहुत ही अच्छी तरह से सारांश से इन्होंने यहाँ चीज़ें सारी बताई है। पहले आप ग्रामीण राजस्थान से जो पत्रकार बंधु आए हैं उनको मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रही ना वोटा की बात, तो स्वर्गीय राम सिंह जी बिश्नोई साहब के सुपुत्र पोता विक्रम जी जो फरसाम जी का लड़का है, वह चुनाव लड़ रहा है 16 नंबर वार्ड हूँ।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने अपील करा कांग्रेस पार्टी ने मजबूत बनाओ। गरीबों की कांग्रेस पार्टी है, दूसरी कोई पार्टियाँ नहीं है। बीजेपी फेंकबूट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने वोट दे 16 नंबरों विक्रम जी ने विजय बनावनी है। आने वाली 1 तारीख का भारी मत में विजय बनाना। आमनो प्रधान भी बिलाड़ा में कांग्रेस को बने, पिपाड़ में कांग्रेस को बने और जिला प्रमुख की कांग्रेस को बने। आई मैं जनता को अपील करूं। मैं वापस पुनः आपको पत्रिका बंधु को रास्ता धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आए। धन्यवाद। जय हिंद। जय पर्ची सोन मतवाला AA क्लास। और काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी जमावड़ा हुआ है समर्थकों का। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जोश में है, जुनून में है, युवा है, बुजुर्ग है, सभी लोग पंचान यहाँ पर आए हुए हैं। और हम वापस आपको एक नए चेहरे के साथ में मिलेंगे, नए सदस्य की जो दौड़ में उनसे मिलेंगे। मैं हूँ ग्रामीण राजस्थान के साथ में।